Hello students, welcome to our channel Simply Mathematical. In this video, let us solve the problem 9 and 10 of the miscellaneous exercise on chapter 6. Okay, so let us look at the ninth problem. So it is a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. ओके, तो हमें क्या बिल्ड करना है? एक टैंक बिल्ड करनी है जिसका टॉप ओपन है, ठीक है, और उस टैंक की डेप्थ है क्या 2 मीटर्स और वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब. नाउ इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? तो उस टैंक की बेस बिल्ड करने के लिए कॉस्ट क्या है? 70 रुपीज़. ओके, पर स्क्वायर मीटर. तो एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट क्या है? ₹70. और एक साइड बिल्ड करने के लिए उसका कॉस्ट क्या है? 45. साइड का मतलब वो बाजू के जो साइड होंगे उस टैंक के ऊपरी हिस्सा तो नहीं है, ठीक है, बेस है. तो बेस नहीं, साइड बिल्ड करने के लिए कॉस्ट क्या है? ₹45. ठीक है. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? तो हमें ये फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक. तो कॉस्ट क्या होगी जिस मतलब कि टैंक बिल्ड करने के लिए कम से कम कॉस्ट क्या होंगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम. तो हमें क्या बिल्ड करना है? टैंक बिल्ड करनी है, ठीक है. तो ये तो टैंक मैंने ड्रॉ कर, ओके, ये टैंक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. तो देर इज नो टॉप फॉर द टैंक. ओके, ऐसे, ठीक है ना. और प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द टैंक इज 2 मीटर. तो हाइट क्या है? 2 मीटर है. ओके, अब let us write what is given. Okay, so 9 वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे. so वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब. ओके, और टैंक की हाइट दी हुई है. तो अगर हम वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. तो ये टैंक किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है ना. तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 8. ठीक है. तो वी विल सब्सटीट्यूट हाइट इक्वल टू 2 मीटर. सो L मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8. ओके, अगर हम अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड करें तो क्या होगा? L इंटू बी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा? 4. ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रेथ जो है वो हम
एल के टर्म्स में लिखेंगे तो b इज इक्वल टू 4/L ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 4/L, ठीक है। अब हम क्या फंक्शन लेंगे, कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। सो कॉस्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो इस टैंक को टॉप नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इस टैंक की सरफेस एरिया देखें तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स L मल्टीप्लाइड बाय B प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H प्लस L मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हम क्या करेंगे कि ये पहले ब्रेथ इनटू हाइट लिख लेंगे, ठीक है, प्लस L इंटू एच, ठीक है। ब्रेथ इनटू हाइट मतलब क्या, ये साइड्स, ओके। हाइट इंटू ब्रेथ, अगर ये ब्रेथ है तो ये हाइट है, सो दिस विल बी ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। और दिस विल बी व्हाट, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो सामने वाला भी लेंथ इंटू हाइट होगा, सो इसके सामने वाला भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस टैंक को टॉप नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये एक टॉप नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये 2 टाइम्स L इंटू बी क्या होगा, एक ही बार आएगा वो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये होगा ऑफ द सरफेस एरिया, बट वी वांट टू फाइंड द कॉस्ट, ओके। सो टू फाइंड द कॉस्ट हम क्या करेंगे, 45 रुपीज़ दिया हुआ है कॉस्ट, क्या बिल्ड करने का, साइड्स बिल्ड करने का, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 45 को मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 45 एंड लेंथ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है। अब बेस बिल्ड करने के लिए कॉस्ट क्या है, ₹70, तो ये तो बेस है, ठीक है। L इंटू ब्रेथ, ये बेस है, मल्टीप्लाइड बाय 70 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस L इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय 70, ओके। तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स 45 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 45 L इंटू एच प्लस 70 L इंटू बी, ओके। तो 2 टाइम्स 45 इंटू ब्रेथ हम L के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें 45 मल्टीप्लाइड बाय 4/L मिलेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय H दिया हुआ है हमें, H क्या है, 2 मीटर्स, ओके। H इज इक्वल टू 2 मीटर, सो 2 मीटर्स प्लस 45 इंटू L, हम L ही रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय H इज 2 मीटर्स प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय B, हम L के टर्म्स में लिखेंगे तो 4/L मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है, 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 360 डिवाइडेड बाय L प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 90 एंड मल्टीप्लाइड बाय L, ओके, प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 280 और L कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। 280 यहाँ पे रहेगा, तो ये कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको CL करके लिखेंगे क्योंकि C का मतलब है कॉस्ट और L का मतलब है लेंथ,
ओके, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, 2 टाइम्स 360 जो कि 720 डिवाइडेड बाई एल प्लस 2 टाइम्स 90 इज 180 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस 280। ओके, ये मिलेगा हमें। तो ये हमें कंसीडर करना है, ये फंक्शन हमें कंसीडर करना है जो कि कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द टैंक। तो ये जो कॉस्ट है वो हमें मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है कि आप जब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं तब आप क्या करते हैं, सी प्राइम एल को 0 पुट करते हैं, ठीक है ना। सो पुट सी प्राइम एल इक्वल टू 0। ओके, so this implies d by dl of 720 divided by L plus 180 L plus 280 is equal to 0. Okay, so this implies, अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 720 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एल इज -1 बाय एल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 180 डेरिवेटिव ऑफ एल इज 1, सो 180 and derivative of 280 is a 0, so ये हमें मिलेगा यहाँ पे। so this implies -720 divided by L square plus 180 is equal to 0, ठीक है। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है, ओके, क्योंकि हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। सो -720 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू -180। तो अगर हम एल स्क्वायर को यहाँ ले जाए और -180 को इस तरफ ले आए तो क्या होगा, -720 डिवाइडेड बाय -180 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो दैट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 720, ओके, -720 डिवाइडेड बाय 180, ओके, -180। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 720 डिवाइडेड बाई 18 मिलेगा, ठीक है ना। तो 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो एल इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है ना, इज अ क्रिटिकल पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव, और ये जो वैल्यू है एल वो उसमें सब्सटीट्यूट करना होता है। तो सी डबल प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू डी बाई डी एल ऑफ सी प्राइम ऑफ एल। तो सी डबल प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू डी बाई डी एल ऑफ सी प्राइम ऑफ एल, जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो हमें लेना है, ठीक है ना। तो -720 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 180, ये जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो हम सी प्राइम एल ले लेंगे, ठीक है ना। तो -70 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 180। ओके, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, -720 मल्टीप्लाइड बाय -2 बाय एल क्यूब। ओके, 1 बाय एल स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2 बाय एल क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ 180 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो 720 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1440 डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ठीक है। तो सी डबल प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय एल क्यूब। अब हम क्रिटिकल पॉइंट सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा, सी डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। तो 1440 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना। तो 1440 डिवाइडेड बाय 8 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, so this is greater than 0,
सो दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू 2 इज ए सी, अगर C डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 है तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लोकल मिनिमा। ओके, तो L इक्वल टू 2 इज अ लोकल मिनिमा, और हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट। तो एंड द मिनिमम कॉस्ट इज C ऑफ 2। ओके, तो जो फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन, उसमें सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 720 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 280। ओके, 2 1 are 2, 2 360 are 70, so 360 प्लस 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या है, 360 प्लस 280। ओके, 360 प्लस 360 is 720 plus 280. Okay, so C of 2 is equal to 720 plus 280 जो कि है 1000। ठीक है ना, तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, 1000 रुपीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सो द मिनिमम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक इज ₹1000। ओके, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 9 सॉरी। अब हम प्रॉब्लम 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम 10 इज द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k। ओके, वेयर k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, तो उसका हम सम लेना है। ठीक है ना, उसका हम सम लेंगे तो वो सम क्या दिया हुआ है, k, और k एक कांस्टेंट है। तो प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज। ओके, सो अगर हम उस सर्कल और स्क्वायर का एरिया का सम लेंगे, ठीक है, तो वो लीस्ट होगा जब साइड ऑफ स्क्वायर, ओके, इज डबल द रेडियस। तो जब साइड ऑफ स्क्वायर रेडियस ऑफ द सर्कल का डबल होगा तब वो एरिया जो कि सम ऑफ एरियाज है वो लीस्ट होगा। ठीक है ना, वो हमें प्रूव करना है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, स्क्वायर की साइड हम क्या लेंगे, s। तो साइड ऑफ स्क्वायर हम लेंगे s, और हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ओके, और सर्कल का रेडियस हम लेंगे r। ओके, तो अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स। ठीक है ना, तो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स साइड। ठीक है ना, जब हम साइड को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पेरीमीटर मिलता है स्क्वायर का, और प्लस द पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या है, 2πr। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, और वो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल क्या दिया हुआ है, k। ओके, सो हमें क्या मिल गया, k इज इक्वल टू 4s प्लस 2πr। ओके,
अब हम क्या करेंगे कि ये जो s वेरिएबल है उसको हम r के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है ना। तो k माइनस 2πr इज इक्वल टू 4s मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू k माइनस 2πr डिवाइडेड बाय 4। ओके, और ये जो रिलेशन है s और r में वो इम्पोर्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को 1 नाम देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, और हमने s को r के टर्म्स में लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया। सो एरियाज का सम हमें लेना है और उसको क्या दिखाना है हमें, लिस्ट। ओके, तो मिनिमाइज करना है उस फंक्शन को, एरिया फंक्शन को। तो सम ऑफ एरिया फंक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमें ये मिल गया। अब हम s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। s की वैल्यू क्या है, जो कि हमने 1 नाम दिया हुआ है, k माइनस 2πr डिवाइडेड बाय 4 द होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू k माइनस 2πr द होल स्क्वायर। ये हम पावर सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। ओके, न्यूमरेटर को क्या होगा, k माइनस 2πr द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर होगा 4 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये है k माइनस 2πr द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये फंक्शन हम क्या बोलेंगे, a ऑफ r, ठीक है। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, a ऑफ r, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का है, r वेरिएबल का, ठीक है ना। और बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन किस वेरिएबल का है, वेरिएबल r। तो हमें इस फंक्शन को अब मिनिमाइज करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो हम क्या करेंगे, पुट a प्राइम ऑफ r इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज d बाई डी आर ऑफ k माइनस 2πr द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले ले फर्स्ट टर्म का, तो क्या होगा, 2 टाइम्स k माइनस 2πr, ओके, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ओके। तो ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स k माइनस 2πr है, ठीक है। बट अब हमें चेन रूल लेके इसका भी डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 2π, जो कि इसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव ऑफ k इज 0, तो 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2π, तो हमें ये मिलेगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर क्या है, 2πr, ठीक है ना। पाई इंटू 2r, तो वो क्या होगा, 2πr इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम ये सिंप्लीफाई कर ले तो 2 टाइम्स 2 इज 4 और माइनस साइन, और ये k माइनस 2πr मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2πr इक्वल टू 0, ठीक है।
तो 4 1 जार 1, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो माइनस के माइनस 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमें मिल गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो माइनस के माइनस 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 4 टाइम्स 2 क्या होता है 8 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम ये सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिलेगा 2 पाई आर। ओके, और पाई स्क्वायर होगा यहाँ पे, सो 2 पाई आर, 2 पाई स्क्वायर आर, और ये माइनस पाई टाइम्स के, ठीक है, प्लस 8 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है ना। तो अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो हमें क्या करना होगा, पहले ये जो 4 है वो उस तरफ ले लेंगे। ठीक है ना, तो 2 पाई स्क्वायर आर माइनस पाई के प्लस 8 पाई आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम ये इस दो टर्म से आर कॉमन ले ले तो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई माइनस पाई के इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई इक्वल टू पाई के, तो आर इज इक्वल टू के पाई डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है वो, तो 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई, तो आर इज इक्वल टू के पाई डिवाइडेड बाय, अब हम इस दो टर्म से पाई कॉमन ले लेंगे और हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा इस ब्रैकेट में पाई प्लस 4। ओके, तो r इज इक्वल टू पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा k डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 4। ओके, तो ये वैल्यू मिल गया हमें, r इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये क्रिटिकल पॉइंट हमें जो मिल गया है उसको हम ए डबल प्राइम में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, और हम देख लेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। ठीक, तो ए डबल प्राइम अगर हम फाइंड करें, तो ए डबल प्राइम ऑफ आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए प्राइम ऑफ आर। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ ए प्राइम ऑफ आर क्या है, ए प्राइम ऑफ आर हम ये वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना, ये या ये वैल्यू, ओके, ये वैल्यू हम लेंगे जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए प्राइम ऑफ आर है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम लेंगे, तो वो वैल्यू क्या है, 2 पाई स्क्वायर आर माइनस पाई के, ओके, प्लस 8 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। ओके, now if we take the derivative of this, so derivative of 2 pi square r is 2 pi square minus derivative of pi k क्या है 0 plus derivative of 8 pi r is 8 pi and divided by 4। ठीक है, तो ये है 2 pi square plus 8 pi divided by 4। ओके, तो a डबल प्राइम r क्या मिल गया हमें, 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई डिवाइडेड बाय 4। सो नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r हियर, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो दैट इज k बाय 2 पाई प्लस 4। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है a डबल प्राइम r वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, मतलब कि इस फंक्शन में r नहीं है, ये जो
टर्म है वो सिर्फ एक रियल नंबर है जो कि कांस्टेंट है। तो हर एक आर के लिए वैल्यू ऑफ ए डबल प्राइम क्या है, ये कांस्टेंट। तो अगर इन पर्टिकुलर हम इस वैल्यू को आर की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 पाई² प्लस 8 पाई डिवाइडेड बाय 4, ओके, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो r इज इक्वल टू k बाय 2 पाई+4 इज ए लोकल मिनिमा, ओके, क्योंकि a डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, लोकल मिनिमा है, ठीक है ना। अब हमें क्या मिल गया, रेडियस इज अ लोकल मिनिमा। तो हम क्या कह सकते हैं कि द एरिया और द सम ऑफ एरिया इज मिनिमम, ठीक है, कब, जब r इज इक्वल टू आर के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4, ठीक है। एरिया कब मिनिमम होगी, जब रेडियस k बाई 2 पाई+4 होगा, ठीक है ना। अब हम क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, साइड, ठीक है। तो साइड फॉर्मूला फ्रॉम 1 क्या है, तो फ्रॉम 1 साइड इज इक्वल टू k माइनस k माइनस 2 पाई r, ठीक है, k माइनस 2 पाई r, ओके, डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। s इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4। अब हम इस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई, r इज k डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो साइड इज इक्वल टू k माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई k डिवाइडेड बाय पाई+4 बचेगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय पाई+4। तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k मल्टीप्लाइड बाय पाई+4 माइनस पाई k डिवाइडेड बाय पाई+4, ओके, द होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये है k पाई+4 जो कि न्यूमरेटर है, k मल्टीप्लाइड बाय पाई+4 माइनस पाई k डिवाइडेड बाय, ये 4 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस डिनोमिनेटर को, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4 मिलेगा, ठीक है ना। एंड दिस इम्प्लाइज वॉट, k पाई+4k, ठीक है, माइनस पाई k डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, ये k पाई और माइनस पाई k कैंसिल होगा और क्या बचेगा, 4k डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4, ठीक है ना। तो साइड इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, k बाय पाई+4। अगर सी दिस वी हैव गॉट, अगर हम 2 और 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पाई+4, ठीक है। और ये क्या है, 2 टाइम्स k डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4, ये मिल गया हमें, ठीक है ना। जस्ट हमने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है यहाँ पे, और ये जो 2 है उसको हमने बाहर ले लिया और इसको हमने ब्रैकेट में पुट कर लिया, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पाई+4 क्या है, रेडियस, ओके। तो हमें क्या मिल गया, s इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। और यही हमें चाहिए था, साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।